ये क्या है? चलो सादर प्रणाम। जामवाणी साहित्य अकादमी द्वारा आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें सतगुर तोड़े मन का साला, मन की साधना आत्मा की उपासना है। यदि हम मन विषयक चिंतन पर विचार करें तो इस चिंतन की परंपरा बहुत समृद्ध है। वैदिक ऋषियों की चिंतन परंपरा वेदों, उपनिषदों, गीता, संतों आदि से होते हुए भारतीय और पाश्चात्य संदर्भ में आज भी प्रवाहित हो रही है। युगानुरूप नए अर्थ संदर्भ उसमें जुड़ते रहे हैं। लेकिन एक खास बात है संतों के संदर्भ में कि प्राय सभी संतों ने अपनी वाणी में विशेष रूप से मन को अंग शीर्षक से रचना की है, जिसमें मन के सभी पक्षों को उद्घाटित किया है। ये जाम्बोजी में नहीं मिलता, लेकिन जाम्बोजी के 123 शब्दों में मन के संदर्भ में अनेक पद शब्द रचे गए हैं। इन शब्दों में यथास्थिति को व्यक्त करने में मन के विभिन्न संदर्भों का उल्लेख हुआ है। पहला ही शब्द है गुरु आप संतोषी औरा पोषी तंत महारसवाणी। औरा पोषी में समाज कल्याण का भाव है। रैया रुद्र समाणी, गुरु परमात्मा रूप में हृदय में ही विद्यमान है। उसकी अनुभूति हेतु भ्रमों के शूल से सतगुरु ही मुक्त कर सकता है। सतगुरु तोड़े मन का साला। शूल की कसक बहुत पीड़ादायक होती है। यही पीड़ा मन में अनेक विकारों को भी जन्म देती है। कारण खोटा कर्तव्यहीना, थारी खाली पड़ी निवाजू, राजा रंक दोनों अहम के कारण सांसारिक बंधनों में बन जाते हैं। दुनी न बंधो मेरू और जीवन के कटु सत्य, मरण विसारो के हूं महा देखंता देवताणो, सुर नर खीणा जम्बू मंजे राचने रही बात थे। कोई संसार में आज तक स्थिर नहीं रहा है, हर एक कोई संसार से जाना है। ये सत्य जानते हुए भी जीवन की वास्तविकता से नहीं जोड़ने के प्रयास किए। उक्त समस्त विकारों का आश्रय काया और इंद्रियों का स्वामी मन ही है, जो उसको साध लेता है। तो गुरु जाम्बोजी की वाणी के अध्ययन मनन से और गुरु कृपा से मन के सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। ये वाणी तेर मेर और तामसिक वृत्तियों से मुक्त करती है। आचार विचार की सात्विक मनोवृत्तियों की ओर उन्मुख करती है। करणी उसका प्रमाण है। विषण ने दोष किशोरे प्राणी, तेरी करणी का उपकारू। करणी के परिणाम फल से कोई बच नहीं सकता। और कबीर का एक पद है, उसका कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। कर्म गति तारे नहीं टरी, पांडव जिनके आप सारथी, तिन पर विपत पड़ी। इस जीवन में कर्म प्रधान है।
कर्म फल से कोई बच नहीं सकता, किसी भी हाल में उसे टाला नहीं जा सकता, किसी भी सूरत में पाप छिपता नहीं और पुण्य हारता नहीं। पाप न छिपा पुण्य न हारा, लोग स्वर्ग नरक के मध्य खड़े हैं, कर्मानुसार वे स्वयं अपना अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। मेरे वचनों को जो धारण करता है मैं उनका जीवन संवार देता हूं। दो रे भिष्ट बिचारे उभा, मिलिया काम संवारूं। सांसारिक राग द्वेष से मुक्ति हेतु हरि के सुमरन का आह्वान करते हुए करनी की सात्विकता पर जोर देते हुए गुरु जाम्बो जी कहते हैं, गुरु के शब्द असिन परमोधी, खार समंद परी लो। खार समंद परे परे रे चौखंड खारू, पहला अंत न वारू पारू। अनंत कोड गुर के दावण, विलगिया करनी साज तरीलो। सांझे जम्मू सवै रे थापण, गुरु की नाथ डरीलो। भगवी टोपी थल श्री आयो, हेत मिलान करी लो। अंबा राय बधाई बाजे, हृदय हरि सिमर लो। इसके लिए मन ही मुद्रा, तन ही कंथा के रहस्य को जानना ही मन की साधना है। 68 तीर्थ कहाँ हैं? हृदय भीतर। वो सत्य उसी हृदय में है। उसे जानने के लिए मन की साधना प्राथमिक शर्त है। सांसारिक राग रंग और वैभव के फेर में पड़े हुए मनहटी और अज्ञानी लोगों के उद्धार हेतु मनमुखी को ये वाणी मनमुखी को गुरुमुखी बनाती है। कीरति के रंग राता मूर्खा, मनहट मरे से पार गिराए कतो उतरे। अब काया भीतर माया आछे। काया में माया मनुष्य चेतना को भौतिक वैभव में लिप्त करती है, विभ्रम पैदा करती है। माया रस मन को विकारग्रस्त करते हैं। माया मन को निरंतर द्वैत में उलझाए रखती है। द्विधा वृत्ति से आध्यात्म ज्ञान असंभव है। दोय दिल दोय मन रब दुहेला, और अंततः रावल जोगी भटकता रहता है। शब्द 48 में मन के द्वैत का जाम्बो जी ने सटीक और जीवंत चित्रण किया है। देखिए, रावल जोगी तांता फिरियो, अणचीने के चायो। कहा काज दिसावर खेलो, मनहट सीख न कायो। जोग न जोग्या भोग न भोग्या, गुरु न चीनो रायो। कणविण कूकस कायो पीसो, निहिचे सरी न कायो। पार ब्रह्म की सुधि न सारू, तो नागे जोग न पायो। अंततः मनहटी को माया मिली न राम की स्थिति का मार्मिक चित्रण सुरजन जी और केशव जी ने भी किया है। दोय मन दोय दिल गुरु न चेला, एक मन तरी गई गिनका। यो संसार माटी का बर्तन, कदे हेक लागे ठुणका। जन सुरजन अमर जड़ी है, कर ले भजन विषण का। अब इस अमर जड़ी को आज का प्राणी भूल गया है। विषण का सुमरन वो भूलता जा रहा है। दुमनी दौरे जाह कै साम्य न जानियो, दूत दिवे सिर मार पुकारे प्राणियों। केशव जी का ये साखी। साधना के सहज मार्ग को छोड़कर जोगी जगम सींगी बजाने वाले, दिगंबरी सन्यासी, ब्राह्मण ब्रह्मचारी, शिक्षित किंतु मनहटी पंडित, काजी, मुल्ला आदि गुरु के बिना व्यर्थ की बातों पर कौवों की भांति कांव कांव में लगे हुए हैं। मन की साधना को विस्मृत कर चुके हैं। चंचल मन को साधना वश में करना सबसे कठिन कार्य है। मन की अनेक वृत्तियां हैं जो साधक को विचलित करती रहती हैं। जब तक इनको वश में नहीं करोगे तब तक आत्म साक्षात्कार आत्म ज्ञान भी असंभव है। कबीर दास ने मन मृग को इंद्रियों को वश में कर मारने का आह्वान किया है। अब कबीर का ये मृग मारण का जो संदर्भ है ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। कबीर कहते हैं, जियत न मारी मुआ मत लाइए, मांस बिहूना घर मत आइए।
इस संदर्भ को समझने की आवश्यकता है। जियत न मारी, जिंदे को मारना नहीं, मरे को लाना नहीं, और मांस बिहुना घर मत आइए, ये कैसी शर्तें हैं? इन शर्तों को समझना ही उस सत्य को समझना है। जियत न मारी, इस मन को मारना है। मुआ मत लाइए, मांस बिहुना घर मत आइए। बहिर्मुखी वृत्तियों को अंतर्मुखी करना है। गुरु जाम्बोजी ने भी शब्द 50 में कबीर की भांति मन रूपी मृग को कीड़ने अर्थात वश में करने, चित्त वृत्तियों को अंतर्मुखी करने पर जोर दिया है, यानी मन को ही जोगी बनाना है। मैं जाम्बोजी की वाणी का उल्लेख करूं इससे पहले मैं कबीर की एक साखी का उल्लेख करना चाहता हूं। मारो तो मन मृग को, नहीं तो मिथ्या जान, काया कसु कमाण जो पंच तत्व करिबाण। जो हमारे पंच तत्व हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ये हमें बहिर्मुखी बनाती है। इस बहिर्मुखी अवस्था को अंतर्मुखी बनाना है। समस्त गुरुओं का यह आह्वान रहा है कि बाहर से भीतर चले जाओ, चाहे ललदियत हो, चाहे कबीर हो, चाहे जाम्बोजी हो, हृदय भीतर 68 तीर्थ है। तो हमें उस भीतर की यात्रा को संपन्न करने के लिए प्रेरणा अपनी इस पूर्ववर्ती परंपरा से मिलती है। गुरु जाम्बोजी उसी परंपरा के सत्य को हमारे सामने रखते हैं। काया तै कंथा, मन जो गूठो, सींगी सास उसासु, मन मृग राखिले, कीड़ले करसन अमह भला उदासु। हम ही जोगी, हम ही जति, हम ही सती, हम ही राखबा चितु, 5 पट्टन नवथान सजले आदिनाथ का भक्तू। अब इस पद को, इस शब्द को समझने की आवश्यकता है। काया तय कंथा, मन जो उठो, इस मन को वश में करना है। मन मृग, और इस मन रूपी मृग को राखिले, कीड़ले, रखना क्या है? अपने वश में करना है। ये 5 इंद्रियां अपना अपना सुख चाहती है। इन इंद्रियों को हमें अपने वश में करना है। इन इंद्रियों को जो आज बहिर्मुखी है, उनको अंतर्मुखी करना पहली शर्त है। जब हम मन रूपी मृग को वश में कर लेंगे, और जिसको एक शब्द में कहा गो रख लो, गो पाल लो, गो का अर्थ है इंद्रियां, इंद्रियों को वश में कर लो, और वश में करने के बाद यही इंद्रियां हमारे इशारे पर चलती हैं। पाल लो, पाल लेना और वश में करना में अंतर है। अगर आपको गुरु जाम्बोजी के जीवन की घटनाओं की जानकारी है तो आप ये जानते होंगे कि गुरु जाम्बोजी जितने पशुओं को निर्देश देते थे, उतने ही पशु पानी पीने के लिए आते थे। बाकी वहीं इशारे को समझते थे, ठहर जाते थे। जब उस पशु को इतना सा इशारा काफी है, तो इस मनुष्य तो विवेकशील है, वह अपने विवेक का प्रयोग क्यों नहीं करता है? मन की साधना विवेक की साधना भी है। मन रूपी मृग को अपने वश में करना है। जब वह सब अपने वश में हो जाएगा, तब हम ही जोगी, हम ही सती, हम ही राखबा चितु, 5 पट्टन नवथान सजले आदिनाथ का भक्त। जो उस आदिनाथ का भक्त है, उसका पुजारी है, वह 5 पट्टन नवथान, जो हमारे शरीर के 9 द्वार हैं, जो और हमारी इंद्रियां हैं, उनको वश में कर लेता है। तब जाकर वह साधना के पथ पर अग्रसर होता है और हृदय में
परम ज्योति स्वरूप जीवात्मा का जो निवास है, मन की वृत्तियां अर्थात इंद्रियों को वश कर इस शरीर में उस आत्म तत्व परम सत्य को अनुभव या अनुभूत किया जा सकता है। इस अनुभव के लिए मन की जो पहली पंक्ति, सतगुरु तोड़े मन का साला, मन की ये जो चिंतन है, मन के चिंतन का ये जो स्वरूप है, इसको हमें समझना है। क्यों मन की साधना को आत्मा की उपासना कहा है? इस साधना में हमेशा सतर्क, चौकन्ना और जागरूक रहना पड़ता है, अन्यथा मन रूपी वासना मृग सुकृत की खेती को नष्ट कर देगा। चेतन रावल पहरे बैठा, मृगा खेती न चर जाई। जब तक फसल खलियान में ना आ जाए तब तक हमारा उसमें कुछ भी नहीं है। मन की साधना गगनमंडल की खेती है। और मौलाना रूमी ने कहा है, अपना सामान आसमान में इकट्ठा करो। आसमान में इकट्ठा करने का क्या है? इस सत्य को भी समझना जरूरी है। ये भौतिक वस्तुओं के उसका संग्रह मात्र है। इन भौतिक वस्तुओं के संग्रह से, इनके मोह से, इनके लोभ से, इनके अहंकार से हमें ऊपर उठना है। ऊपर उठने के लिए मन की साधना करनी है, और मन की साधना गगनमंडल की खेती से कम नहीं है। और ये साधना बहुत विकट है। एक नहीं, कम से कम 300 संतों की वाणी में इस तथ्य और सत्य को मैंने जानने की कोशिश की है। मन अदृश्य है, जिसे हम देख नहीं पाते। काव्य शास्त्र का एक सीधा सिद्धांत है, जब युद्ध होता है तो पक्ष और प्रतिपक्ष होता है, पक्ष और प्रतिपक्ष में घमासान होता है। यहां तो सामने प्रतिपक्ष ही नहीं है, मन अदृश्य है। जब हमारे सामने नहीं है, उससे कैसे लड़े? दादू इसी के लिए कहते हैं, आठों जाम युद्ध करे आपुनो ही मन से। अपने ही मन से युद्ध करना है। मन बाहर को भागता है, साधक फिर उसको अपने और अंतर की ओर ले जाता है। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती है। ये थकाऊ प्रक्रिया है, ऊब जाता है इंसान। मन को साधने में पूरा जीवन निकल जाता है, और जीवन की ये साधना तब जाकर फलीभूत होती है जब मन वश में होने लगता है। तत्व प्राप्ति हेतु मन को हमेशा स्थिर रखने का प्रयास करना जरूरी है। वही परम सत्य है। परम सत्य का साक्षात्कार आसान नहीं है। परम सत्य को जानना बड़ी कठिन साधना है। गुरु के वचनों का पूर्ण निष्ठा से पालन करने से, आचार विचार में उसे धारण करने से जीव का उद्धार हो सकता है। जे तो गुरु का शब्द मानी लो, पही उतरबा पारू। और जे मन माने रे भाई, विषण विषण तू भन रे प्राणी। गुरु के वचनों का पालन करने से मनमुखी भी गुरुमुखी हो जाता है। उसका मन स्थिर होने लगता है। बहिर्मुखी यात्रा अंतर्मुखी होने लगती है, और चेतना ऊर्ध्वमुखी। उल्लेखनीय है। मन न डोले, ध्यान न टले, अहनिश ब्रह्म अगण्य प्रजले। कायापति नगरी मनपति, राजा पंच आत्मा परवारु। वश को आछे महिमंडल, सूर मन राय सु
जूझ रचाए ले, अथका थकाए ले, अथका थगाए ले, अबसा बसाए ले। ये देखने को बड़े सहज शब्द हैं, लेकिन पूरा मरुभाषा का लोक समाया है इन शब्दों में। गुरु जाम्बोज ने जो वाणी रची है वो ठेठ किसानी जीवन से जुड़े लोगों के लिए है, आम आदमी के लिए बहुत सहज भाव से वह उस वाणी के मर्म को उनके हृदय में उतार देना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं मन ना डोले, ध्यान ना टले, मन को विचलित नहीं होने देना और ध्यान को टलने मत देना। अहनिश, जो दिन रात ब्रह्म अगण्य प्रज्वले। अगर आप अपने अंतर मन में उस पर ब्रह्म का, परम तत्व का, कि अग्नि का को अनुभूत करना चाहते हैं, तो ये जो कायापति है कि कौन है? मन को स्थिर करो और आत्म ध्यान में लीन कीजिए। आत्म ध्यान में लीन होना ही आत्मा की उपासना है, जिसके सभी कार्य ब्रह्ममय हैं। वह परम सत्य का अनुभव कर लेता है। सोते बैठते, जिसे गुरु जाम्बोज ने क्या कहा है, नाम लो, हाथ तो करे टबाई, और हाथ से काम करो। और रैदास भी यही कहता है, अपना कार्य करते रहो और साथ में जिसे अजपा जाप कहा है, हरि का सुमिरन करते रहो। तो प्रत्येक कर्म हमारा ब्रह्ममय हो जाना चाहिए। हम उसको सुमिरन करते हुए प्रत्येक कार्य को करेंगे तो हम धीरे धीरे उस ब्रह्मलीनता की ओर बढ़ते हुए जाएंगे। काया नगरी में 5 ज्ञानेंद्रियों के राजा मन का राजा मन अपने परिवार के साथ रहता है और जीवात्मा का उसी में वास है। जीवात्मा शरीर का राजा है। इस भूमंडल में कोई विरला सूरवीर ही मन से जूझता है, युद्ध करता है। अदृश्य मन से जूझना दुष्कर कार्य है। कभी न थकने वाला, अथाह की था पाने वाला। अथाह की था पाने वाला, उसका एक नाम अगाध है, अनंत है। उसे पाना आसान नहीं है और ये बड़ा सहज है। इन चीजों का अनुभव कब किया जा सकता है? लेकिन जैसे ही उस सत्य का हृदय में अनुभव होता है तो हमारी चेतना का स्वरूप परिवर्तित होता है। मैं यहां कबीर की 2 साखियों का उल्लेख करना चाहता हूं। कबीर कहते हैं, हेरी हेरी हे सखी कबीर राह हिराई, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरत जाई। बूंद का समुद्र में समाना प्रकृति का नियम है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो अगली साखी है कबीर की, हेरत हेरत हे सखी कबीर रहा हिराई, समंद समाना बूंद में सोकत हेरत जाई। समंद का बूंद में समाना हमारी चेतना को विस्तार देता है। खार समंद परिलो, इस खार समंद में का बूंद में समाना अपने आप में एक रहस्य है। बूंद में समाने का मतलब क्या है? व्यक्ति चेतना का विस्तार, आत्म विस्तार। जब व्यक्ति परम सत्य को अपने हृदय में अनुभव कर लेता है तब उसकी सोच का विस्तार होता है। सोच का यह विस्तार सभी भेदों को तिरोहित कर देता है। राजा रंक, अमीर गरीब, ऊंच नीच, जितने भी भेद हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है, जब चेतना का विस्तार होता है, हम उस चैतन्य को अपने हृदय में अनुभव करते हैं
तो हृदय में अनुभव करने पर जो विवेक हमारे भीतर जागृत होता है, वह विवेक किसी भी आधार पर समाज के बंटवारे को स्वीकार नहीं करता। वही हमारी ब्रह्मई चेतना है। इस ब्रह्मई चेतना में जब ये मन डोलने लगता है, जब उसमें तिरने लगता है, जब ये उसका साक्षी बनता है, उस समय हमारे सामने जो चेतना का विस्तार है, वो उस अनंत और अगाध को जब अपने हृदय में महसूस करता है तो उसकी सोच भी वैसे ही हो जाती है। चैतन्य का ये अनुभव ही मनमुखी को गुरुमुखी बनाता है, और गुरुमुखी बनाने के लिए गुरु जाम्बोजी के जो शब्द हैं, हमें उनका निरंतर अध्ययन मनन करना होगा। आज की पीढ़ी उस अध्ययन मनन से विमुख होती जा रही है, इसलिए मनमुखी है। मनमुखी को गुरुमुखी बनाना है। गुरुमुखी बनाने के लिए हमें मन की जो अदृश्य मन है उससे हमें जूझना है। कभी न थकने वाला, अथाह की था पाने वाला, चंचल प्रवृत्ति के मन राय को वश में करने में सफल हो पाता है, वही जीते जी आत्म साक्षात्कार कर पाता है, जीवन की मोक्षदायिनी अवस्था का अनुभव कर पाता है, उसका जीवन धन्य है। इसी को गुरु जाम्बोजी ने बड़े सहज शब्दों में अपने शब्दवाणी में कम से कम 3-4 बार उसका उल्लेख किया है। जीवित मरो रे जीवित मरो, जिन जीवन की विधि जानी। और एक शब्द में इसी को खाकी होना कहा है। खाकी होना, खाक में मिलना। और ये खाक में मिलना क्या है? भौतिक रूप से खाक में मिलने के बाद आप किसी चीज को नहीं पा सकते हैं। जीते जी जीवित मरो रे, इस मुक्तावस्था का अनुभव करो। कबीर की वाणी में यही मरजीवा है। मरजीवा क्यों कहा है? वो अपने प्राणों की बाजी लगाकर खार समुद्र में गोता लगाता है और उसकी तलहटी से जो मोती और माणिक लाता है, वही उस सत्य का प्रमाण है। तो अपने जीवन को जब दांव पर लगा देता है, तब जाकर मरने का मोल समझ में आता है। सूफियों में इसी में कहा है पंज यार, पंज यारों को मनाना। और ये एक जगह जाम्बोजी की वाणी में भी आया है। पंज यारों को मनाना आसान नहीं है। प्रत्येक इंद्री अपना अपना सुख चाहती है। अगर हमारा ये जो शरीर है, इंद्रियों के अनुरूप 5 चीजों का सुख जब हम पाना चाहेंगे, 5 इंद्रियां हैं, पांचों अपना अपना सुख चाहती है। शरीर के इस पूरे जीवन के सिराजे को अब अलग अलग अपनी दिशाओं में खींच रही है। इस शरीर का क्या होगा? ये शरीर विनाश के गर्त में जाएगा। उस विनाश के गर्त से जाना है, गर्त में जाने से बचना है, तो अपनी इन 5 इंद्रियों को अंतर्मुखी करना है। अंतर्मुखी करते ही हमारी चेतना में अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। जैसे लेंस को हम सूर्य के सम्मुख करते हैं तो बिखरी हुई सारी किरणें एक बिंदु पर आकर अग्नि को उत्पन्न कर देती हैं। वैसे ही जब हम अपने बहिर्मुखी इसको इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हैं, तब हम अपने मन को साधने के प्रथम चरण में आगे बढ़ते हैं। साधने की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। एक दिन में कोई चीज नहीं सधती है। और अंतःकरण की जीवित मरो रे जीवित मरो, इसको अब अंतःकरण की निर्मलता से आप जोड़कर देखिए। अंतःकरण की निर्मलता ही मन की साधना है। कबीर वाणी में यही आत्म प्रकाश, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, तब यही मन निर्मलता का प्रतीक बन जाता है। और आपने एक बहुत प्रसिद्ध है, पुरानी फिल्म का गाना है, सुना होगा, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये मन क्या है? ये दर्पण के समान है। भले बुरे सब कर्मन को देखे और दिखाए।
तो कबीर कहता है, अगर आप उस सत्य को जानना चाहते हैं, उस पर ब्रह्म का साक्षात करना चाहते हैं, तो कबीर की वाणी का सीधा ये मर्म है कि जे मुखड़ा देखबा चाहे तो दर्पण मांजत रहियो। दर्पण पे जब धूल जम जाती है तो आप अपना प्रतिबिंब उसमें नहीं देख पाते, लेकिन जैसे उस धूल को साफ करते हैं तो आप अपना प्रतिबिंब साफ तौर पर उसमें देख पाते हैं। ऐसे ही जो हमारे मन है, इस मन में जो विकार हैं, उन विकारों को जब तक हम अपने मन से नहीं निकालेंगे, हमारा मन स्वच्छ नहीं होगा। और जब तक गंदगी बाहर नहीं निकलेगी, निर्मल सोता फूटेगा नहीं। जैसे ही भीतर से निर्मल सोता फूटता है, हमारे विकार दूर हो जाते हैं। उन विकारों को हृदय से निकालना ही मन की साधना है, और यह साधना कोई आसान नहीं है। इस मन की साधना के लिए निरंतर प्रयास करना जरूरी है। मन की इस अवस्था का बहुत सुंदर चित्रण गुरु जाम्बोजी ने शब्द 107 में किया है। मैं उसका बहुत महत्वपूर्ण अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि शब्द काफी लंबा है, मैं उसमें नहीं। आप उस शब्द की जो शब्द है, उस वाणी के उस पर ध्यान दीजिए। नरमल पानी, नरमल घाट, नरमल धोबी, नरमल पाठ। जे ओ धोबी जाने धोए, घर में मैला वागा रहे न कोय। एक मन एक चित साबन लावे, पहरंतों को गाहक अति सुख पावे। इस वक्तव्य को सुनने वाले, मैं समझता हूं, अधिकांश मरुभाषा के पारखी और मर्मज्ञ होंगे, और उसके अर्थ को बड़ी उससे शिद्दत से वो समझ सकते हैं। अब देखिए, एक मन एक चित साबन लावे, और ठीक ऐसी ही पद कबीर में भी मिलता है। आज आवश्यकता यह है गुरु जाम्बोजी को मुख्य धारा में लाने के लिए। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में केवल मुश्किल से 1-2 पंक्तियों में, 2-3 ग्रंथों में गुरु जाम्बोजी का उल्लेख हुआ है। अगर जाम्बोजी को इतिहास ग्रंथों में और पूरी जाम्बानी साहित्य परंपरा को मुख्य धारा में लाना है, तो हमें गुरु जाम्बोजी की वाणी का इनके समकालीन अन्य संतों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। तुलनात्मक अध्ययन में बहुत सारे पक्ष नए निकल कर आते हैं, हम उससे अभी पूरी तरह नहीं जुड़े हैं। नानक वाणी गुरु जाम्बोजी की वाणी से भाषागत अंतर है, लेकिन बहुत मेल खाती है। जाम्बोजी ने भी देशाटन किया है, नानक जी ने भी देशाटन किया है, और इसी देशाटन में जाम्बोजी, नानक जी, नाथपंथी साधु योगियों और जोगियों के संपर्क में भी आए, और उन्होंने उनको उपदेश दिया, बल्कि उनके मन की गलतफहमियों को दूर किया, जो मैंने पहले उल्लेख किया है, कंथा का, पूरी उस योग की प्रक्रिया का। केवल बाह्य पोशाक से मन न रंगाए जोगी, रंगाए जोगी कपड़ा, कपड़ा रंगाने से कोई जोगी नहीं हो जाता। ये बाह्य वेशभूषा से, आचार विचार से कोई बहुत बड़ा साधक नहीं हो सकता। एक साधक के लिए आंतरिक सत्य को जानना जरूरी है। हमेशा जो भी साधना है वो आंतरिक रही है, आंतरिक साधना के बिना उस रहस्य को नहीं जाना जा सकता। इसलिए निर्मल मन रूपी धोबी ज्ञान की साबुन से समस्त दागों अर्थात विकारों को धो देता है, अंतःकरण को पूरी तरह निर्मल कर देता है। तब उससे मिलने वाला सुख अकथनीय होता है। वही गुरु जी की तंत महारस वाणी का आनंद ले पाता है। इसी में मोक्ष की राह का रहस्य विद्यमान है। ये जागरण की वाणी है। इस वाणी की टंकार मनुष्य को बार बार जागृत करती है।
ये जागरण की वाणी के कुछ अंश है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। शब्द 73, जागो जो वो ज्योति न खोवो, छल जासी संसारू। मन को वश में करके ही जीव अनुशासन में रह सकता है, और इस अनुशासन में रहने का संकेत भी गुरु जाम्बो जी ने अगले ही शब्द 74 में किया है। सहजे सोवण पोह का जागण, जे मन रहिबा थीरू। थीरू मैंने स्थिर। मन को अगर आपने स्थिर रखना है, मनमुखी को गुरमुखी बनाना है, तो गुरु जाम्बो जी की वाणी के अंत में जिन 29 नियमों का उल्लेख किया है, क्या वास्तव में आज हम 29 नियमों का अपने जीवन में पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो हमें उसका पालन करना चाहिए। तो आज आप ये संकल्प लीजिए कि हम जंबवाणी के उन 29 नियमों का पालन करेंगे। उनके पालन से हमारा जीवन अनुशासित होगा, और अनुशासित जीवन में रहने वाला व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर सकता है। जे मन रहबा थीरू। ये मन की साधना अनवरत चलने वाली साधना है। विषण दोष किशोरे प्राणी। हम किसी और को दोष क्यों देते हैं? आपे खता कमाणी। ये तो हमारी करनी का परिणाम है। इस करनी को हमें सुधारना है। इसलिए करनी ही अंत्य और बाह्य, उसमें एक रूपता होनी चाहिए। हमारी करनी में अन्विति होनी चाहिए। कथनी करनी रहनी की अन्विति ही सदाचारी जीवन का मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र को अपने जीवन में हमें अपनाना होगा। और यहां मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले 3 शब्द की ओर संकेत करना चाहता हूं। आपको याद होगा, रामायण से जुड़ा यह प्रसंग है। रामचरितमानस में भी उसका उल्लेख है। जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगता है, उस समय राम विचलित हो जाते हैं। खल के साटे भैया गुइयो, खल के साटे, मैंने उस दुश्मन, उस खली दुष्ट के कारण मैंने अपने भाई को गवा दिया। तब राम बार बार आत्ममंथन करते हुए कि आखिर किस कारण ऐसा हुआ, और फिर वह अंततः जो आत्ममंथन करते हुए 18 दोषों का उल्लेख करते हैं। और जब लक्ष्मण जागृत अवस्था में आते हैं तो लक्ष्मण से पूछते हैं, हे लक्ष्मण, क्या अपने जीवन में आपने इनमें से कोई दोष किया है? तो बारी बारी उन दोषों पर विचार करते हुए लक्ष्मण कहते, नहीं भ्राता, मैंने ऐसा कोई दोष नहीं किया। एक तो मैं सथरी पर सोया, और इसके अतिरिक्त मैंने कोई और दोष नहीं किया। और एक मन में भाई के प्रति एक शंका। तो कहते, मैंने ऐसा कोई दोष नहीं किया। तो ये वाणी हमें आत्ममंथन के लिए प्रेरित करती है। रामायण में 4 दोषों का उल्लेख है। रामचरितमानस में भी इन सभी दोषों का उल्लेख नहीं है। और ये दोष जिनका उल्लेख यहां किया गया है, जंबवाणी के 29 नियमों में भी कहीं ना कहीं ये इनका उल्लेख आपको मिलेगा। अगर आप ध्यान से इन नियमों का पालन करें, आत्ममंथन करें और अपने हृदय में झांकने का प्रयास करें, तो अपने हृदय में झांकना, अपने अंतर मन में झांकना भी मन की साधना का एक पक्ष है। इसलिए इस मन की साधना को अपने उस मुकाम तक पहुंचाना है, तो हमें निरंतर मन को साधते हुए चलना होगा। और देखिए, उसके लिए एक यही नहीं, उत्तम संग स्नेहु, ये भी बात गुरु जाम्बो जी ने कही है और दृष्टांत दिया है। लोहे का इतना बड़ा जहाज, धातु का इतना बड़ा जहाज किसके सहारे समुद्र में तैरता है? लकड़ी के सहारे। लोह नीर किसी पर तरबा, उत्तम संग स्नेहु।
और ये उत्तम संग किसकी कृपा से मिलता है? गुरु कृपा से मिलता है। और गुरु कृपा से जब मिलता है तो हमें आचरण में किन चीजों को लाना है? जे नविये नवणी खुए खोणी जरिए जरणी करिए करनी सीख हुई घर जाइए। इस विनम्रता में के अनुशासन में जीवन का रहस्य समाया है। और इसलिए गुरु जी बार बार कहते हैं, मेरू अपनी मेर तेर से अपने को ऊपर उठा लो। करीबन 25-26 से अधिक शब्दों में मन संबंधी चिंतन मिलता है। इस मन संबंधी चिंतन को अगर हम आत्मसात कर ले तो अपने हृदय में ही परमपिता परमेश्वर को पा सकते हैं। और इसी स्थिति में ये क्या है? मारे मन ही मुद्रा तन ही कंथा जोग मार्ग सह कियो। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कबीरा भी कहता है, बनिक बसै क्यों पाइयो। और यही प्रश्न इन जोगियों से जाम्बोजी ने किया है, काहे तजियो घर बारू, किस लिए तजा? और फिर घर घर भीख मांगते हैं। तो गुरु जाम्बोजी की जो वाणी है उसमें बहुत कुछ उसमें निहित है, विद्यमान है। किशन चरित बिन न उतरबा पारू। तो ये जो पार उतरने की जो बात है, और एक शब्द 48 को आप बड़े ध्यान से पढ़िए, उस पर विचार कीजिए। जीवन के द्वैत को आपके सामने लाता है। दोए दिल दोए मन सीवी न कंथा, दोए दिल दोए मन रब दुहेला। जब तक मन में द्वैत रहेगा, मनुष्य द्विधा वृत्ति में जिएगा, तब तक वह रब का साक्षात्कार नहीं कर सकता। द्विधा वृत्ति से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, ना स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हमें अपने अंतर्मन को साधना चाहिए। अंतर्मन की साधना आत्मा की उपासना है। आपने मेरे वक्तव्य को सुना, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया, इसके लिए समस्त विश्नोई समाज और उससे जुड़े समस्त अन्य सामाजिक जन को मैं नमन करता हूं कि आज आपने मुझे अवसर दिया और मेरे वक्तव्य को सुना। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।